आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है नवरात्र का पहला दिन और इस समय घड़ी में बज गए हैं 5 और जहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ अपने मंदिर को। रात में किसी कारण से मैं अपने मंदिर को साफ़ नहीं कर पाई थी, इसीलिए आज मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठी क्योंकि आज तो एक तो नवरात्र का पहला दिन था, ऊपर से मैंने अपने मंदिर को भी साफ़ नहीं किया था। बहुत सारी घर में मुझे काम करने थे और देखिए मंदिर जो साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपने मंदिर को सजाया और सजने के बाद जो मेरा मंदिर है कुछ इस तरह से लग रहा था। आज स्कूल भी था और नवरात्र का पहला भी दिन था, इसलिए मैं भी कर रही थी जल्दी-जल्दी अपनी पूजा और वहाँ पे पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपने शंकर भगवान के पास, जो बाहर में शिवलिंग रखी हुई है, वहाँ पे भी मैंने किया पूजा। अब पूजा-वूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पर मैं आ गई थी अपना फलाहार बनाने के लिए। मेरा व्रत था इसलिए मुझे बनाना था अपने फलाहार। मैंने सोचा चलो इतना बनाते हैं, पहले सबसे पहले चाय और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने स्कूल ले जाने के लिए और दिन में खाने के लिए कुछ फलाहार को। तो यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ी सी देसी घी और जो जहाँ पे मुझे फ्राई करनी थी अपनी चिप्स मखाना और अगर मैं नहीं बनाती तो एक तरफ तो मेरी बन रही थी चाय और दूसरी तरफ मैं धीरे धीरे अपने जो है इन कामों को कर रही थी, क्योंकि फलाहार बनाने के बाद मुझे खाना भी बनाना था अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनका तो व्रत नहीं था। तो मैंने और दिन इतना बड़ा था, शुगर पेशेंट थे, तो ये तो संभव नहीं था कि फलाहार खा के वो भी पूरा दिन रह जाएं। तो मैंने कहा चलो पहले तो गैस साफ़ है, बनाती हूँ मैं अपने फलाहार को और उसके बाद फिर मैं इनके लिए जल्दी से कुछ ना कुछ दोपहर में खाने के लिए लंच में बनाऊँगी। तो इस बार जो है फिर मैं जल्दी बना रही थी अपनी चिप्स। नवरात्र के अगर पहले दिन या आखिरी दिन छुट्टी मिल जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। सबसे बड़ा काम जो होता है वो सफाई करने का होता है और जब आप 4 बजे स्कूल से आइए तो वो समय नहीं मिल पाता है कि हम अपना जो घर की सफाई कर पाएँ। और इसी कारण से जब मैं भी आई अपने शाम को अपने घर तो मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि स्कूल में चल रहे थे एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में तो आप जानते ही हैं कि कितना सारा काम होता है स्कूल में। इसलिए मैं रात में अपने मंदिर को साफ़ नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह उठूँगी थोड़ा जल्दी और फिर अपने मंदिर को मैं साफ़ करूँगी। मंदिर को साफ़ करना, बहुत सारी चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को करना है जिसमें लग जाता है काफ़ी समय और नवरात्र में तो वैसे भी काम जो है घर के काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो लीजिए मैं अपनी बना चुकी थी, यहाँ पे चिप्स मैं भून करके निकाल चुकी थी और फिर उसी कढ़ाई में जिसमें मेरी घी थी वहाँ पे मैंने मूँगफली और मखाना धीमी आँच पे मैंने भूनना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे मैं पी रही थी अपनी चाय को। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो नया साल शुरू होता है वो इसी नवरात्र से ही शुरू होता है। तो मेरी भी भगवान से बस ये एक छोटी सी प्रार्थना थी कि हे भगवान, जैसे मेरा पिछला साल आपने निकाला वो इस साल वैसा आप मत निकालिएगा, क्योंकि मेरा 2025 बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया था। थोड़ी बीमारी को लेकर के और कुछ ऐसी भी घर की चीज़ें थी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा पिछले साल डिस्टर्ब रही थी। और भगवान से, माँ से मुझे बस यही विनती है कि माँ, आप जो भी करना मेरे साथ अच्छा करना, मेरे इस साल को बहुत अच्छा बनाना। और माँ है वो कृपा करती हैं, अगर सच्चे दिल से उनसे कुछ भी मांग लिया जाता है तो हम सभी जानते हैं कि वो करती हैं। और सुख दुख तो जीवन के पहलू होते हैं, कुछ ना कुछ तो हमेशा लगा ही रहता है। तो चलिए करते हैं अपने छोटे छोटे कामों को ख़त्म। यहाँ पे जो है फिर मैंने बनाई थी, मैंने कुछ आलू मैंने बॉईल किए थे, मुझे बनाना था इनकी भी सब्जी। और जब मैं सुबह उठी, जब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी, उसी समय नहा धो कर के मैंने सबसे पहले रख दिया था गैस पे आलू उबलने के लिए। मैंने कहा जब तक मैं पूजा वूजा करूँगी मेरे जो आलू है वो बॉयल हो जाएंगी। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, लाल खड़ी मिर्चा और देसी घी के साथ फिर मैंने इन आलू को अपने खूब अच्छे से फ्राई किया। अभी मुझे डालना था इसमें थोड़ी सी मसालों को, तो मैंने कहा कि पहले थोड़े से जो मेरे आलू है वो लाल हो जाते हैं तब मैं इनमें कुछ मसालों को ऐड करूँगी। और देखिए धीरे-धीरे करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया पहले अपना सेंधा नमक डाल कर के मैंने सेंधा नमक को मैंने इस चिप्स में भी डाला, क्योंकि उसमें मैंने डाला नहीं था। उसके बाद जो है मैं अपने आलूओं को लाल कर रही थी। इस समय घड़ी में बज गया था 7 और हो रही थी मुझे लेट, क्योंकि अभी मैंने अपना अभी तो मैं फरारी बना रही थी, अभी तो मैंने खाना बनाया ही नहीं था। लीजिए आ गया मेरा एक मसाला जिसमें है मेरा भुनी पिसी मेरी सौंफ,
धनिया, जीरा और मिर्चा, इन चीज़ों को मैंने साफ़ करके मैंने भून लिया था और भून के मैंने इसको पीस लिया था। जिसमें मैंने थोड़ा-सा ऐड किया था इसमें काली मिर्च और नमक को भी, सेंधा नमक को। उसी चीज़ को मैंने डाला था चिप्स में और अभी उसी मसाले को मैं डालूँगी अपने इस आलू में भी। तो जो इस मसाले से जो आलू का थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है, भुना मसाला रहता है। और मैंने डाल दिया था इसमें बहुत सारी अपनी धनिया की पत्ती को। तो मेरी सब्ज़ी हो गई थी बन कर के तैयार और यहाँ पे जो मेरा फरारी नाश्ता था, वो भी मेरा बन कर के हो गया था तैयार। तो अब इसको मुझे करना था अपने टिफ़िन में लेना था और मुझे बनाना था अब जल्दी से फरार, क्योंकि बज गए थे 7:05। अभी मेरे पास था बहुत थोड़ा-सा समय। तो चलिए मैं भी फरार बनाना करके इस समय मैं आ गई थी और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना नाश्ता। नाश्ते में मेरा देख ही रहे हैं, थोड़े से आलू, थोड़े से काजू और 7:35 हो गया है। जल्दी-जल्दी कामों को ख़त्म करने के बाद मैं भी निकल गई थी बाहर, क्योंकि हम 7:40 तक मेरी आ जाती है बस। और आपको मालूम ही है कि 2 से 3 मिनट मुझे लगता है अपने स्टॉप पे पहुँचने में। थोड़ा-सा मैं नर्वस थी, कहीं ऐसा ना हो कि आज जो मेरी बस है वो मिस हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और जब मैं अपने स्टॉप पे आई तो मैंने देखा कि मेरी बस जो है अभी दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नवरात्रि का दिन था और सभी टीचर्स आज व्रत थीं, तो इतना तो मुझे मालूम था कि हाँ, थोड़ा-सा तो आज बस को आने में लेट हो ही जाएगा, क्योंकि माँ की पूजा करने में थोड़ा-सा लगता है समय ज़्यादा। और सामने से मेरी भी आ रही थी बस। तो चलिए अब चलते हैं बस में। और आज बस बहुत ज़्यादा लेट नहीं थी, लेकिन रोज़ की अपेक्षा 5 मिनट आज लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, बस है, कभी ना कभी तो कभी जल्दी आ जाती, कभी लेट आ जाती है। और स्कूल से आने के बाद मैं भी आई, थोड़ा-सा घर का काम करने के बाद नहाई और नहाने के बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर पे, जहाँ पे मुझे करना था शाम का अपने मंदिर में पूजा। तो चलिए करते हैं शाम की मंदिर की पूजा, क्योंकि सुबह रहता है, सुबह भी इतना समय नहीं दे पाते हैं मंदिर में कि अच्छे से पूजा कर सकें। और शाम को भी यही चीज़ रहती है। बस मैं तो श्रद्धा से जलाती हूँ एक दिया और लेती हूँ भगवान से बहुत सारा आशीर्वाद। और भगवान से मेरी बस यही प्रार्थना रहती है कि बस अब कभी भी ऐसी कोई भी ज़िंदगी में कष्ट ना देना कि आँखों में आँसू आए। और आप हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। अगर अनजाने में भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हे माँ, उस गलती को हमसे माफ़ कर देना, क्योंकि जान के तो गलती नहीं होती है, लेकिन हाँ, अनजाने में कभी ना कभी हम लोगों से गलती हो जाती है, जिसको हम जान नहीं पाते हैं। तो देखिए शाम की पूजा मेरी हो चुकी थी। पूजा होने के बाद अब मुझे लग रहा था थोड़ा-सा अच्छा, क्योंकि दिन भर की भागा-दौड़ी में मैं भी थक गई थी। सुबह का व्रत, स्कूल जाना, नाश्ता बनाना, स्कूल से आना, स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे, तो दिन भर की दिनचर्या जो है थोड़ी-सी थका देने वाली थी। और जब मैंने अपने मंदिर में पूजा कर लिया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद जो है फिर मैं बनाऊँगी अपने शाम का डिनर। यहाँ पे मेरी मोटर जो है वो भर गई थी, मैं भी आ गई थी अपने स्विच को बंद करने के लिए। अब मैं चलूँगी अपने ड्राइंग रूम में, वहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा-सा देखूँगी टीवी। कपड़े थे बेड पे फैले हुए थे, मैंने कहा चलो अभी नहीं, क्योंकि अभी जब मैं खाना बनाऊँगी उसके बाद ही मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। घर के काम है, छोटे-छोटे काम हमेशा लगे रहते हैं, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। अगर कीजिए तो पूरा दिन, पूरी रात ही कम है। अगर आपने अपने लिए समय नहीं निकाला तो फिर आपको आराम करने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो आपने देखा घड़ी में बज गए थे 6:35 और यहाँ पे अब मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे बनाना था खाना 8 बजे से। तो मैंने कहा चलो अभी तो मेरे पास 1.5 घंटा है। उसके बाद मैं गई थी अपने लिए बनाई थी 1 कप चाय और चाय में पीने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पे मुझे बनाना था फरहार। तो इस समय फरहार जो मैं बनाऊँगी वो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग खाएँगे, इसलिए इस समय मैं टेंशन फ्री थी कि क्योंकि मुझे 2 प्रकार का खाना इस समय नहीं बनाना था। तो लीजिए मैं काट चुकी थी लौकी, फ्रिज में रखी हुई थी लौकी, मुझे बनाना था आलू और लौकी की सब्ज़ी। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊँगी सिर्फ लौकी की सब्ज़ी। क्योंकि शुगर पेशेंट है मेरे हस्बैंड, इसलिए थोड़ा-सा मैं आलू को अवॉइड करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी। जहाँ पे मैंने लिया था आधी लौकी को, इतनी लौकी मेरे लिए बहुत थी। और जिसमें मुझे जो तड़का देना था वो देना था टमाटर
हरी मिर्ची और थोड़ी सी जीरा के साथ मैंने जो है अपने इस तड़के को मैंने इसमें घी में डाला था और थोड़ा सा इसको लाल करने के बाद इसमें जैसे मैंने सुबह आलू की सब्ज़ी बनाई थी सेम वैसी मैं ये वाली भी सब्ज़ी बनाऊंगी। बस फ़र्क इतना है कि उसमें मैंने ग्रेवी नहीं लगाई थी और इसमें मैं हल्की सी ग्रेवी को दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी को लाल कर रही थी, इसमें हरी मिर्ची, लाल खड़ी मिर्ची, टमाटर था 2-3 ठो और यहाँ पे मैंने डाल दिया था अपनी लौकी को। अब इस लौकी को अपने इन टमाटर और हरी मिर्ची के साथ कम से कम मैं 10 मिनट तक धीमी आंच पे भूनूंगी। लौकी है, लौकी को तो जितना भी भूनिए उसमें से पानी निकलते ही रहता है, इसीलिए मैंने कहा तेज़ आंच पे मैंने अपनी लौकी को भूना और यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ी सी जीरा और बड़ी एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और इनको मैंने जो है बहुत अच्छे से मैंने हल्का सा कूट लिया था। उसके बाद मैंने लिया था यहाँ पे धनिया की पत्ती, जिसको मैंने 2 भागों में किया था। एक भाग में मेरी थी डंडी जो जो एकदम से वो थी, छोटी-छोटी डंडी थी और दूसरी तरफ मैंने रखा था धनिया की पत्ती और जो ये डंडी थी उसको जो है मैंने इसी सब्ज़ी में डाल दिया था। मैंने कहा मसाले के साथ इस ये जो धनिया की डंडी है वो गल जाएगी और साथ में मैंने इसमें डाला था सेंधा नमक और इसके बाद मुझे भूनना था इसको काफ़ी देर तक। मुझे जो लौकी का पानी था उसको मुझे इसमें से ख़त्म करना था। अब इसमें मैं बस पानी डालूँगी और डालूँगी अपना भुना वाला मसाला, जो कि मैंने बनाया था धनिया, सौंफ, मिर्चा, जीरा, काली मिर्च 4 चीज़ों से मैंने अपने मसाले को बनाया था। और चाहे व्रत में चाहे सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, आलू फ्राई करती हूँ, चाहे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं अपने इस मसाले को ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इसको डालने के बाद जो टेस्ट है सब्ज़ी का वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। तो लीजिए इसमें मैंने देखिए मैंने डाल दिया अपना मसाला, अब इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, डालूँगी बस थोड़ा-सा इसमें मैं पानी और पानी डालने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी सीटी और उसके बाद जब ये सब्ज़ी मेरी हो जाएगी तो जो धनिया की पत्ती है उसके बाद फिर मैं इसको डालूंगी। तो यहाँ पे मैं खुश थी कि मेरी सब्ज़ी बन करके हो गई थी तैयार। अब मुझे बनानी थी केवल पूड़ियाँ। दही मैंने जमा करके रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो मेरी सब्ज़ी भी बन करके हो गई है तैयार। और व्रत में तो कुछ भी बना लीजिए, व्रत का खाना तो हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि व्रत का जो खाना होता है वो प्रसाद होता है। चाहे आप उसमें कुछ भी मत डालिए लेकिन वो प्रसाद के रूप में बनता है तो हमेशा वो अच्छा ही लगता है। और अब व्रत में तो मज़ा तब भी आता है जब आपको एक ही चीज़ को बनाना रहे। अगर 2 प्रकार का खाना बनाना रहता है तो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे एक ही प्रकार का खाना बनाना था और जिसमें से आधा काम मेरा हो चुका था। अब मुझे बनानी थी पूड़ी। तो लीजिए मेरी भी हो रही थी पूड़ी तैयार और यहाँ पे जो कुट्टू का आटा होता है उसको मैंने थोड़े से आलू के साथ इसको मैंने साना था। क्योंकि आज था, वैसे तो मैं इसको सानती हूँ हमेशा केले के साथ क्योंकि मैं रहती थी बृहस्पतिवार का व्रत और नवरात्रम पड़ा था हमारा बृहस्पतिवार के दिन ही, इसलिए बृहस्पतिवार को मैं केला नहीं खाती हूँ। तो मेरे सामने थी दुविधा क्योंकि या तो मैं अरबी से या तो केले से मैं इसको सानती हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूरी में सानना पड़ा था इसको आलू के साथ। तो जब मैं फिर यहाँ पे मेरा बन के हो गया था खाना तैयार, सब्ज़ी हो गई थी रेडी। इसमें मैंने डाला बहुत सारी धनिया की पत्ती और यहाँ पे बन रही थी मेरी गरम-गरम पूड़ी। दिन भर की भागा-दौड़ी में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस मन यही कह रहा था कि अब जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। क्योंकि 9 दिन तक तो एक्स्ट्रा काम थोड़े से बड़े ही रहते हैं, पूजा-पाठ करना, घर की दोनों टाइम सफाई करना, दोनों टाइम नहाना। लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि जब कोई भी त्योहार आता है और ख़ासकर नवरात्रि का त्योहार तो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ और उम्मीदें लेकर के आता है और इसका हम सभी लोग इंतज़ार करते हैं। तो लीजिए मेरी प्लेट हो गई है सज कर के तैयार, जहाँ पर है मेरी दही, मेरी पूड़ी और मेरी सब्ज़ी। तो चलिए देते हैं अपने हस्बैंड को और अब चल रही हूँ मैं भी खाना खाने के लिए और मैं भी करूँगी इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।